जय हिंद साथियों, मैं शुभम कुमार पांडे मध्य प्रदेश का दूसरा लेक्चर आपके सामने लेके आया हूँ मैं आज। आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश की जो अपन जनगणना है, आज ये पढ़ने वाले हैं। इसका पहला लेक्चर है मध्य प्रदेश की जनगणना का, जो कि 2011 की जो जनगणना हो चुकी है उसी को अपन डिस्कस करेंगे आज। तो ठीक है दोस्तों, बेसिक अपन सबसे पहले यहाँ बात करते हैं मध्य प्रदेश की जनगणना की। तो आप सभी को पता होगा कि जनगणना का तात्पर्य क्या होता है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनगणना बेसिकली समझने के लिए, नॉलेज के लिए अगर देखा जाए तो जनगणना होती क्या है। जनगणना दोस्तों वो चीज़ है जो कि देखिए इसी में चीज़ें आपको दिख रही होगी। जनगणना, जन का मतलब होता है, आप सभी को पता है कि मनुष्य, प्रजाति, एक निश्चित समुदाय, ठीक है दोस्तों। और गणना का मतलब होता है उसकी गिनती करना, इसी को मिला के बनता है जनगणना। देखो दोस्तों, जनगणना का जो बेसिक अर्थ होता है वो क्या होता है कि निश्चित समय अंतराल में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, निश्चित समय अंतराल में समस्त जनों की जो आधिकारिक गणना की जाती है उसी को जनगणना कहते हैं दोस्तों। किसको जनगणना कहते हैं दोस्तों? निश्चित समय अंतराल में समस्त जनों की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है, ठीक है दोस्तों। अब देखो, जो भारतीय जो जनगणना होती है दोस्तों, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से देखी जाती है। एक तो जनसांख्यिकी की होगी, सामाजिक रूप से होगी और आर्थिक रूप से होगी। ये 3 प्रकार से दोस्तों जनगणना देखने को मिलता है, ठीक है। कौन कौन सा 3 प्रकार का? जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले जनगणना की बेसिक अगर बात की जाए तो भारत में जनगणना की शुरुआत जो हुई थी वो सन 1872 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? सन 1872 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसके शासनकाल में की गई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। केवल अभी जनगणना डिस्कस कर दी गई थी कि जनगणना की जाएगी, अभी समय अवधि डिस्कस नहीं हुआ था दोस्तों। ध्यान रखना, जब ये इसको गत वर्ष जो हर 10 वर्ष पे जो जनगणना की जाती है भारत में, हर 10 वर्ष के उपरांत जो जनगणना की जाती है वो सन 1881 में की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 1881 में। और उस समय किसका शासनकाल था? लॉर्ड रिपन का शासनकाल था दोस्तों, लॉर्ड रिपन। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा दोस्तों, किसका शासनकाल था? लॉर्ड रिपन का शासनकाल था, जो गत 10 वर्षों के लिए, हर 10 वर्ष के बाद आपको जनगणना देखने को मिलती है दोस्तों। अब देखो, मनुष्य की जो जनगणना है वो 10 वर्षों पे होती है। ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन आपको उलझाने के लिए पूछ सकता है कि पशुओं की जनगणना कितने वर्ष के उपरांत की जाती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 5 वर्ष। कितना दोस्तों? 5 वर्ष, मतलब 5 वर्ष के बाद पशुओं की जनगणना की जाती है। तो अपन मध्य प्रदेश की जनगणना की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हर 10 वर्ष के उपरांत की जाती है। आप लोगों ने याद समझ लिया होगा इन चीज़ों को। और सन 1872 में जनगणना की जो शुरुआत की गई थी और हर 10 वर्षों के उपरांत करने का जो फैसला था वो लॉर्ड रिपन शासनकाल में सन 1881 में लिया गया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इतनी आपको बात चीज़ें समझ में आई। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा जब क्वेश्चन एग्जामिनर को जब क्वेश्चन टफ बनाना होगा तो आपसे क्वेश्चन कैसे करेगा कि जनगणना अधिनियम किस वर्ष के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आता है। जनगणना का कौन सा अधिनियम? जनगणना 1948, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यहाँ से बेसिक आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि जो राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, विश्व जनसंख्या जो दिवस है कि नहीं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आप ध्यान रखिएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बेसिक पूछ लेता है। ये हो गया आपका एक नेशनल लेवल पे बातें। अब अपन घुसते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जो उसकी जो जनगणना हुई थी वो देखते हैं। थोड़ा सा ये मिटा देता हूँ मैं। अब देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो जनगणना 2011 में की गई थी, उस समय मध्य प्रदेश की आबादी कितनी थी? आप सभी को पता होगा। उस समय की जो आबादी थी वो थी 7,26,26,809, ठीक है ना दोस्तों, यही आबादी थी। अब देखिए, बेसिकली बात की जाए तो मध्य प्रदेश को जो अस्तित्व था 1956 में आने के बाद 2011 की जो जनगणना थी वो 6वीं जनगणना थी दोस्तों। कौन सी जनगणना थी?
छठवीं जनगणना थी। ये भी ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा पाँचवीं, चौथी, तीसरी, जो भी आपको पूछेगा तो उसमें ध्यान रखना मध्य प्रदेश की जो 2011 में जनगणना हुई थी वो कौनवीं नंबर की थी, तो वो छठवीं नंबर की थी। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना में मध्य प्रदेश का जो भारत में स्थान था वो दोस्तों छठा स्थान था। कौन सा स्थान था दोस्तों? छठा स्थान था 2011 की जनगणना के अनुसार। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ। लेकिन जब 2 जून 2014 को जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो अपना स्थान 5वां आ गया था दोस्तों। कौन सा आ गया था दोस्तों? 5वां आ गया था। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना गठन के पश्चात मध्य प्रदेश का जो भारत में स्थान था वो कौन सा था? 5वां था दोस्तों। अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे अपन इसके आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में जो जनगणना विभिन्न प्रकार की जो रेशो के अनुसार हुई है, थोड़ा अपन उस पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, मध्य प्रदेश के अंतर्गत पुरुष की जनसंख्या, महिला की जनसंख्या, इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है दोस्तों। ठीक है ना। अब देखिए, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा आप लोग। एक जनरली जो अपन ने जो अभी आंकड़ा डिस्कस करा, जो था 7,26,26,809 जो जनसंख्या अपन ने डिस्कस करी, वो 30 अप्रैल 2013 को प्रकाशित किया गया था। कब दोस्तों? 30 अप्रैल 2013 को प्रकाशित आंकड़ा जो था, उस आंकड़े में मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? 7,26,26,809। जो भारत की, जो ध्यान से सुनना दोस्तों, जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? तो 5.99% था दोस्तों। कितना था दोस्तों? 5.99%। यही आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी? तो दोस्तों 5.99%। ये आंकड़ा ध्यान में रखिए दोस्तों, आंकड़े वाइज क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब वहीं पर अगर बात की जाए 2011 के जो 2011 में जो जनगणना की गई थी, तो उस समय जो आपकी आबादी थी टोटल 7,26,26,809। इसमें पुरुष की आबादी कितनी थी दोस्तों? तो पुरुष की आबादी थी 3 करोड़, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 3,76,12,306। 3,76,12,306 ये टोटल आंकड़ा था। ठीक है ना दोस्तों। कितने थे पुरुष की संख्या कितनी थी? 3,76,12,306 ये आंकड़ा था पुरुष वर्ग का। और इसमें महिला की बात की जाए वो कितना था दोस्तों? तो 3,50,14,503। 3,50,14,503। ध्यान से सुनना दोस्तों, 3,50,14,503 ये आंकड़ा था दोस्तों किसका? महिला रेशो का। ये किसका था दोस्तों? महिला का। ठीक है। और ये जो आंकड़ा था वो था दोस्तों पुरुष का। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब वहीं पर आप लोगों से बात की जाए अगर वृद्धि दर क्या थी, जनरली अगर बात की जाए वृद्धि दर की, तो ध्यान से सुनना दोस्तों, जो वृद्धि दर था पूरे मध्य प्रदेश का 2011 की जनगणना का, वो वृद्धि रेट है उसका था 20.3%। कितना दोस्तों? यहाँ भी लिखता हूँ 20.3%, यानी 20.3% था। ठीक है दोस्तों। और वहीं आप लोगों से अगर केवल ही जनरली अगर केवल पुरुष वर्ग का पूछ ले कि मध्य प्रदेश में पुरुष वर्ग का जो रेट था, वृद्धि दर था, वो कितना था, तो वो था दोस्तों आपका 19.6%। कितना दोस्तों? 19.6%। उसी प्रकार महिला का अगर पूछ ले कि उनका कितना था, तो 21 मतलब तुलना 2001 की तुलना में 2011 में जो जनगणना की, इन 10 वर्षों में जो तुलना से जो रेशो था, जो बढ़ने का जो वृद्धि दर था, वो था 21.1%। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, थोड़ी सी अपन बात करते हैं जनगणना में। एक छोटा से आप लोगों से मैं चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनना दोस्तों। जनगणना के अंतर्गत कभी भी 7 साल के नीचे को बच्चों को कवर नहीं किया जाता है दोस्तों। हम देखेंगे जब जनरली जो जनगणना की जाती है, अब देखिए 2001 की जनगणना में अगर देखा जाए तो 0 से लेके 6 वर्ष के बच्चों की जो संख्या है कि नहीं, 0 से लेके 6 वर्ष के बच्चों की जो, एक मिनट थोड़ा सा साफ कर देता हूँ मैं ताकि आप लोगों को और क्लियर दिखेगा इसमें पुरुष इतने थे, महिला इतनी थी, ये आंकड़े ध्यान में रखिएगा दोस्तों। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 0 से लेके 6 वर्ष के बच्चों की जो 0 से
6 वर्ष कि जो बच्चों की संख्या थी, बच्चे में मेल और फीमेल है कि नहीं, मतलब बच्चे में बालक और बालिकाएं दोनों आ जाती हैं, तो इनकी दोनों की कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो 1,08,09,395 था दोस्तों। कितना था? 2001 के अनुसार था दोस्तों। ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको आंकड़ा बोला 1,08,09,395 2001 की जनगणना का था, बट 2011 की जनगणना में वहीं बच्चों की संख्या बढ़कर 1,07,52,214 हो गई दोस्तों। कितना? 1,07,52,214। ये टोटल बालक और बालिकाएं दोनों का रेशो मिलाकर दोस्तों 2011 में इतना था। लेकिन इसी में से अगर पार्टिकुलरली बालक की बात की जाए, जो बच्चे की बात की जाए, पुरुष वर्ग में जो बालक है उसकी आबादी थी 55,79,847। कितना दोस्तों? 55,000, ध्यान से सुनिए दोस्तों, 55,79,847। ये जो आंकड़ा था ये था बालक का। किसका दोस्तों? बालक का। ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ध्यान से नोट करना दोस्तों। और यहीं पर अगर बालिकाओं की बात की जाए तो बालिकाएं 2001 में अगर देखा जाए बालिकाओं की संख्या थी 51,73,223, लेकिन वहीं 10 साल के बाद बालिकाओं की संख्या बढ़कर हो गई 52,02,367। कितना दोस्तों? 52,02,367। ये बालिका की, ये टोटल बालिकाएं 2011 में बढ़कर हो चुकी थी। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैंने आप लोगों को बताया अभी कि कुल जनसंख्या थी अपनी कितनी थी? 7,26,26,26,809। ये भारत की जनगणना, भारत की जनसंख्या का मध्य प्रदेश में जो जनगणना की गई थी वो 7,26,26,26,809 था। और वहीं मैंने आपको परसेंटेज में बताया कि भारत का कुल कितना प्रतिशत था मध्य प्रदेश की जनसंख्या जो थी 7,26,26,809। ये मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से याद हो जाए, जिस प्रकार मैं बोल रहा हूँ कि 7,26,26,809, ताकि ये आपको भी याद हो जाए। तो ये दोस्तों 5.99% था जो अभी मैंने आपको अभी बताया। और वहीं पर दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि पुरुष की मैंने आपको आबादी बताई थी, पुरुष कितने थे? 3,76,12,306 पुरुष थे। और वहीं दोस्तों महिला की मैंने आपको बात करी तो 3,50,14,530 महिला थी। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए बात की जाए दोस्तों केवल अब जातियों के अंतर्गत देखा जाए तो अगर छोटा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं अपन। पुरुष वर्ग का जो था, पुरुष वर्ग कितने परसेंट के बराबर थे? 100% में से अभी जो आपका आंकड़ा था 7 करोड़ के लगभग, जो आपका आंकड़ा था 7,26,26,809, इसमें केवल पुरुष वर्ग का जो परसेंटेज था वो था दोस्तों 51.70। ये आंकड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। पुरुष वर्ग का कितने प्रतिशत पुरुष हैं? मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत पुरुष थे दोस्तों? तो 51.70%। और महिला कितने प्रतिशत थी दोस्तों? तो 48.30। कितना दोस्तों? 48.30। वहीं अगर अनुसूचित जातियों की बात की जाए, जिसमें कुल अनुसूचित जातियों की बात की जाए तो उनका रेशो था 36.70। कितना था दोस्तों? 36.70। एक मिनट थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को काफ़ी साफ दिखेगा। आप ध्यान से देखिए, इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए आंकड़े होते हैं, थोड़े से उलझने वाली चीज़ें होती हैं, बट अगर आप रिपीट करोगे, मेरे जैसा बार बार रिपीट करोगे तो आपको ये चीज़ें काफ़ी आसानी से याद हो जाएगी। है ना? आंकड़े जो होते हैं थोड़े से पेचीदार क्वेश्चन होते हैं, बट आंकड़े के क्वेश्चन आपको 1 से 2 नंबर को देखने को मिलेगा। आप लोग को इसलिए सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों से बोल रहा था कि कुल अनुसूचित जातियाँ जो थी उनका जो रेशो था, उनका जो परसेंटेज था वो था 36.70%। ठीक है दोस्तों, अब अनुसूचित जातियों के अंतर्गत देखो दोस्तों 2 चीज़ें होती हैं, एक SC है और एक ST है। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर बात की जाए SC की, केवल SC की बात की जाए दोस्तों तो उनका जो रेशो था वो था 15.60%। कितना दोस्तों? ये SC का था। ठीक है, अगर वहीं आपसे ST की बात की जाए यानी अनुसूचित जनजाति की, किसका? तो देखो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि SC को अनुसूचित जाति कहा जाता है और ST को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, जिनकी रेशो था 21.10%। कितना दोस्तों? 21.10%। ये किसका था दोस्तों?
अनुसूचित जनजाति का। अगर इनकी आबादी की बात की जाए 2011 के जनगणना के अनुसार, अगर अनुसूचित केवल एससी की आबादी कितनी थी, परसेंटेज में तो अपन ने देख लिया, बट आंकड़े के अनुसार कितनी थी, तो ध्यान रखना दोस्तों, अनुसूचित जाति में तो 1,13,42,320 कितना था दोस्तों, 1 करोड़, ध्यान से सुनना दोस्तों, 1,13,42,320 ये आपका आंकड़ा था, किसका दोस्तों, एससी कैटेगरी का। अगर वहीं एसटी कैटेगरी की बात की जाए दोस्तों, अगर एसटी कैटेगरी की बात करूं तो उनका कितना था, उनका 1,53,16,784 कितना दोस्तों, 1,53,16,784 ये जो आंकड़ा था दोस्तों, फिर मैं एक बार दोहरा देता हूँ, 1,53,16,784 ये जो आंकड़ा था दोस्तों, ये एसटी कैटेगरी का, जो कि पूरे देश में, भारत देश में प्रथम था दोस्तों। कितना था, प्रथम था। अगर अब यहाँ पर अपन बात करते हैं नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या की, अगर अपन दृष्टि से देखें कि भाई टोटल नगरीय जनसंख्या कितनी थी और ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी, इसके ऊपर थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते परसेंटेज के तौर पर, और आंकड़े के अनुसार भी अपन देख लेते दोस्तों। चलिए आइए, अब वहीं पर अगर अपन बात की जाए नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत देखा जाए जो नगरीय और ग्रामीण कितनी थी, कुल जनसंख्या आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ दोस्तों, आप लोगों को मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, 7,26,26,809 दोस्तों। दोहराने से काफ़ी जल्दी याद होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा अगर आपको डिफ़िकल्टी भी लग रहा होगा तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी दोस्तों, थोड़ा सा याद करना होगा, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना। आंकड़े हैं, इंसान भूल जाता है, डेली बेसिस पे पढ़ोगे तो चीज़ें याद रहेगी दोस्तों। तो 7,26,26,809 जो आबादी थी, इसमें जो नगरीय आबादी थी दोस्तों, इनकी जो संख्या थी 2,06,09,405 ये आबादी थी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगर नगरीय जनसंख्या, नगरीय की बात की जाए तो परसेंटेज में कितना था, तो 27.60% था दोस्तों। कितना था दोस्तों, 27.60, 100% में से 27.60 ये केवल नगर का था दोस्तों, टाउन का था। वहीं अगर विलेज की बात करें, ग्रामीण की बात करें दोस्तों, तो उनका जो मतलब परसेंटेज था, ध्यान से सुनना दोस्तों, 72.70 कितना था दोस्तों, 72.40 ये परसेंटेज था आपका ग्रामीण जनसंख्या का। किसका दोस्तों, जो आपकी ग्रामीण आबादी थी, मध्य प्रदेश की ग्रामीण आबादी का रेशो कितना था, 72.40%। ठीक है दोस्तों, अगर वहीं मैं आपसे बात करूं केवल अपने क्या बोलते हैं आंकड़े की, तो 5,25,57,407 ये ग्रामीण आबादी थी दोस्तों। कितना दोस्तों, 5, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, 5 करोड़, ध्यान से सुनना दोस्तों, 5,25,57,404 ये आंकड़ा था दोस्तों आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। नगरीय ग्रामीण अपन ने सब डिस्कस कर लिया दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, जो ग्रामीण था वो कितना था, 72.40 दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा सा एक नज़र अपन देख लेते हैं मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो जिले थे, है कि नहीं, जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, वो 5 जिले कौन कौन से हैं, समझे कि नहीं, कितना उनका क्षेत्रफल कितना था, थोड़ा सा ये भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो सर्वाधिक क्षेत्रफल मैंने आप लोगों को बताया था कि छिंदवाड़ा है, 1 नंबर पे आता है छिंदवाड़ा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कौन सा आता है, 1 नंबर पे आता है आपका छिंदवाड़ा। ठीक है दोस्तों, और वही बात की जाए 2 नंबर पे आता है दोस्तों आपका सागर, 3 नंबर पे दोस्तों बात करूँ तो शिवपुरी है, 4 नंबर पे बैतूल है, 5 नंबर पे बालाघाट है और 6 नंबर पे सिवनी है दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले अपन ने जो 6 अभी डिस्कस करे वो कौन कौन से दोस्तों, छिंदवाड़ा, सागर, शिवपुरी, बैतूल, बालाघाट और सिवनी। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। छिंदवाड़ा, देखिए छिंदवाड़ा काफ़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, हो सकता है आपसे इसका क्षेत्रफल पूछ ले कि कितने किलोमीटर स्क्वायर में, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 11,815 कितना दोस्तों, 11,815 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है छिंदवाड़ा जिला आपका। ठीक है, वहीं अगर सागर जिले की बात करें तो 10,252, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, कितना है, 10,252। आंकड़े थोड़े याद करने में डिफिकल्ट होते हैं, बट आप ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, ज़्यादा आप देखिएगा, कोई भी चीज़ को जितनी बार आप देखिएगा वो सारी चीज़ें आपको याद होगी दोस्तों। ठीक है, तो कितना था दोस्तों, 10,252 वर्ग किलोमीटर में आपका सागर था। ठीक है, उसी प्रकार आपके 6 जो है कि नहीं, जो अपन ने अभी डिस्कस करे, छिंदवाड़ा, सागर, शिवपुरी, बैतूल, बालाघाट, सिवनी। ठीक है दोस्तों,
मध्य प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाले अगर जिले की बात की जाए तो न्यूनतम क्षेत्रफल में आपको लोगों को पता है कि सबसे पहला अभी निवाड़ी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, निवाड़ी है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे दतिया, फिर भोपाल, अलीराजपुर, बुरहानपुर और हरदा। ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। निवाड़ी का अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो उसका जो कितने स्क्वायर में होगा, कितने वर्ग किलोमीटर में है दोस्तों, तो ध्यान रखना 1318 वर्ग किलोमीटर, ये सबसे न्यूनतम है दोस्तों। कितना? 1318 किलोमीटर। अब मध्य प्रदेश से जनसंख्या में बड़े अगर 4 राज्य की बात करूं तो आप लोगों को सभी को पता है कि भाई 1 नंबर पे जनसंख्या में सबसे पहले उत्तर प्रदेश आ जाता है, 2 नंबर पे महाराष्ट्र आ जाता है, 3 नंबर पे बिहार आएगा और 4 नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश से 4 ऐसे बड़े जो कि जनसंख्या की दृष्टि से राज्य है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, क्षेत्रफल में अपना दूसरा आता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 2000 अब उसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों, जनरली अगर देखा जाए कि जो लिंगानुपात होता है कि नहीं, मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या हुई है भाई लिंगानुपात है। आप लोगों को सभी को पता होगा लिंगानुपात क्या होता है कि नहीं, कि हर 1000 पुरुष पर कितनी, थोड़ा सा मिटा देता हूँ दोस्तों फिर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। ध्यान से सुनना दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों पर निकाला जाता है। कि कहीं कहीं विभिन्न देशों में स्त्रियों को देखा जाता है कि 1000 स्त्रियों की गणना करने के बाद वो पुरुष बताए जाते हैं, लेकिन अपने भारत में जो गणना की जाती है वो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, कितनी स्त्रियां हैं, वो देखा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1000 पुरुष पर 931 महिलाएं, ये अपना लिंगानुपात है दोस्तों। कितना है? 1000 पुरुष पर 931 महिला है। ये मध्य प्रदेश का दोस्तों क्या है? लिंगानुपात है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1000 पुरुष पर 931 महिला है, अर्थात लिंगानुपात की बात 931 है, जो कि राष्ट्रीय अगर औसत की बात की जाए, जो जनरली राष्ट्रीय औसत होता है जो भारत में देखा जाता है ना, नेशनल एवरेज की अगर मैं बात करूँ, ये आपके केवल मध्य प्रदेश का था, पार्टिकुलरली किसी खास करके किसी राज्य की बात हो रही है। लेकिन अगर वही पूरे औसत एवरेज रूप से भारत में देखें तो वो 1000 पुरुषों पर कितना है दोस्तों? 943। ये पूरे भारत पर है। और मध्य प्रदेश में टोटल कितना है दोस्तों? 931। ये दोनों में ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन किस लेवल पे पूछ रहा है, नेशनल एवरेज पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश का एवरेज पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, कितना है? 943 इतना माना जाता है, बट कहीं कहीं आपको 940 भी देखने को मिलेगा, 941 भी देखने को मिलेगा विभिन्न सारी बुकों में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो राज्य के 26 जिलों का जो लिंगानुपात है वो देश के औसत से अधिक है दोस्तों। राज्य के जो अपने मध्य प्रदेश राज्य के 26 जिलों का जो लिंगानुपात है वो देश के औसत से अधिक है दोस्तों। ठीक है, प्रदेश के 29 जिलों में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है दोस्तों। ये 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखोगे तो प्रदेश के 29 जिलों में लिंगानुपात में वृद्धि देखने को मिली है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि वही वो सर्वोच्च जिले कौन कौन से हैं। कुल लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात और शहरी लिंगानुपात सभी मामलों में अगर देखा जाए तो बालाघाट सर्वोच्च आता है दोस्तों। कौन सा जिला? बालाघाट, जहां पर 1000 पर दोस्तों 1021 महिलाएं हैं। कितने दोस्तों? 1021 महिलाएं हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। वहीं अगर बात की जाए सर्वाधिक लिंगानुपात जो 3 जिले हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों? 3 जिले बालाघाट है, अलीराजपुर है और मंडला है। ये 3 जिले इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बालाघाट, अलीराजपुर और मंडला। न्यूनतम लिंगानुपात जिले की अगर दोस्तों बात करूं मैं तो भिंड है, मुरैना है और ग्वालियर है। 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से दोस्तों? बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी। ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। लिंगानुपात में मध्य प्रदेश का जो देश में जो क्रम है वो दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा आप 18वां आता है। कौन सा आता है दोस्तों? 18वां आता है राज्यों में। और सब चीज़ मिला के देखा जाए तो टोटल 20 राज्यों के अंतर्गत इसको देखा जाता है दोस्तों, तथा संघ क्षेत्रों में भी देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ग्रामीण लिंगानुपात और नगरीय लिंगानुपात ये दोनों अलग अलग है दोस्तों। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ग्रामीण लिंगानुपात अलग है और शहरी लिंगानुपात अलग है। अब ये मध्य प्रदेश का एवरेज तो अपन ने बोल दिया कि कितना है दोस्तों? 931 है, बट यहाँ पर ग्रामीण अगर पूछे, अगर आपको पार्टिकुलरली करके क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि ग्रामीण मध्य प्रदेश की जनसंख्या का ग्रामीण लिंगानुपात कितना था दोस्तों 1000 पुरुषों पर, तो वो था दोस्तों 936। ये ग्रामीण था दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात को आप लोग। कौन सा था दोस्तों? ग्रामीण लिंगानुपात था। ठीक है, और नगरीय लिंगानुपात की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो नगरीय लिंगानुपात था 918।
इन दोनों का एक रेशियो, एक एवरेज निकाला जो कि आपका 931 है मध्य प्रदेश का कुल। बट अगर वहीं आपसे नगरीय की बात की जाए, ठीक है ना दोस्तों, कौन सा नगरीय की, तो 918 बोलोगे आप, 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। अगर वहीं ग्रामीण की बात की जाए तो 1000 पुरुष पर कितना, 936 महिलाएं, जो कि कहाँ की दोस्तों, ग्रामीण की है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए आंकड़े थोड़े पेचीदार हैं, मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी बहुत आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी, बट चीज़ों को मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके कानों तक के मेरी आवाज़ अच्छे से जाए और आप उन चीज़ों को सुन सकें और आने वाले समय में अपना उज्ज्वल भविष्य बना सके एग्जाम दे के, ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले थोड़ा 5 जिले भी अपन थोड़ा सा सुन लेते हैं भाई, 5 जिले कौन कौन से हैं। तो देखो 5 जिले की अगर मैं बात करूँ तो 1 नंबर पर आपका मैंने बालाघाट बताया, जिसकी 1000, 1 मिनट थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ दोस्तों ताकि 5 जिले अपन अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो 5 जिले हैं वो कौन कौन से। मैंने आपको बोला था कि बालाघाट है दोस्तों, कौन सा बोला था 1 नंबर पर, बालाघाट। बालाघाट मैंने आपको क्या बोला, 1021 में 1000 नहीं लिख रहा हूँ, वो कॉमन चीज़ है। 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं थी, ठीक है दोस्तों। ये बालाघाट सर्वप्रथम था। 2 नंबर पे मैंने आप लोगों को बोला था जो कि अलीराजपुर है। कौन सा दोस्तों, अलीराजपुर। अलीराजपुर की अगर बात करूँ दोस्तों तो अलीराजपुर का जो लिंगानुपात है वो दोस्तों कितना था, 1011। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, कितना था दोस्तों, 1011। वहीं पर 3 नंबर पे आता है आपका मंडला। कौन सा दोस्तों, मंडला। अगर मंडला की बात की जाए तो वो है 1006। कितना है दोस्तों, 1006। ये भी नोट करते रहिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ तो आपको इन सारी चीज़ों की मिलेगी ही, ठीक है, फिर भी आप नोट कर लीजिएगा। मंडला जिले की जो 1000 पुरुषों पर जो लिंगानुपात था वो था दोस्तों कितना, 1006 था। वहीं अगर डिंडोरी की बात करें तो वो 1002 है। किसका दोस्तों, डिंडोरी का। ये भी ध्यान रखिएगा, डिंडोरी का कितना है, 1002 है। ये सर्वाधिक थे जो कि आपके 1000 से ज़्यादा थे। लेकिन अगर झाबुआ था, झाबुआ है बट वो 990 है जो कि 1000 से कम है, तो अपन उसको नहीं, केवल सर्वश्रेष्ठ अपन देखेंगे यहाँ पर 4 ही इसका सबसे ज़्यादा देखने को यहाँ पर है दोस्तों। अब आते हैं थोड़ा सा सर्वाधिक या लिंगानुपात की बात हो गई, अब दोस्तों अपन आते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले में। देखिएगा दोस्तों, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है कि नहीं, सबसे सर्वप्रथम पर आता है आपका दोस्तों जिला भिंड। ये आप सभी को पता होगा, इतना बेसिक ज्ञान आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, बट अपन यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे चीज़ों को। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिए, जैसा भी आपको लगे। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। न्यूनतम मतलब सबसे कम। देखिए दोस्तों, न्यूनतम अगर लिंगानुपात वाले जिले की अगर मैं आपसे बात करूं तो सर्वप्रथम जिला आ जाता है आपका भिंड। कौन सा आता है दोस्तों, भिंड, जो कि 837, 1000 पुरुषों पर 837 महिलाएं हैं दोस्तों। कितनी, 1000 पुरुषों पर 837 महिलाएं हैं। वहीं 1 नंबर पे भिंड है। 2 नंबर पे आ जाता है दोस्तों आपका मुरैना। कौन सा दोस्तों, मुरैना, जहां पर 840। बस इससे 3 और बढ़ा दीजिए, ठीक है दोस्तों। वहीं अगर बात की जाए ग्वालियर, 3 नंबर पे आ जाता है दोस्तों ग्वालियर, जिसकी 864, जहां का लिंगानुपात दोस्तों कितना है, 864। वहीं अगर बात की जाए अपनी दतिया, 1, 2, 3, चौथे नंबर पे दोस्तों आता है दतिया। दतिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पर है आपका कितना, 873, 873। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। वहीं अगर शिवपुरी की बात की जाए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, वहीं अगर शिवपुरी की बात की जाए तो ये है 877। कितना है दोस्तों, 877। बस इससे 4 ज़्यादा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले थे, जो कि आपके भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी थे, जिन्होंने 837, 840, 864, 873 और 877 थे दोस्तों, ठीक है। समझ में आ रही है दोस्तों, लिंगानुपात की अपन ने बात कर ली है। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं
सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात की अगर मैं बात करूं, मैंने ये तो अपनी चीज़ें अपनी बात हो चुकी है जो कि अपन ने अभी बात करी थी, लेकिन ग्रामीण की अगर बात करें तो ग्रामीण में भी 1 नंबर पे बालाघाट आएगा, 2 नंबर पे अलीराजपुर मंडला है, 3 नंबर पे डिंडोरी है, 4 नंबर पे अनूपपुर है, 5 नंबर पे झाबुआ है। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात की बात करी जाए, ग्रामीण लिंगानुपात में तो वही भिंड है, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, ये सब आपके ग्रामीण में भी देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। और वहीं सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात की बात की जाए तो फिर वही आपको बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, रतलाम और सिवनी देखने को मिलेगा। कौन कौन सा दोस्तों? बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, रतलाम और सिवनी। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले देखे जाए तो मुरैना है दोस्तों, भिंड है, ग्वालियर है, सिंगरौली है और शिवपुरी है। कौन कौन से दोस्तों? मुरैना, भिंड, ग्वालियर, सिंगरौली और शिवपुरी। अब यहाँ पर अगर बच्चों का रेशियो में देखा जाए, सर्वाधिक लिंगानुपात अगर देखा जाए जो कि 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों की अगर आयु में देखा जाए तो 1 नंबर पे आपका अलीराजपुर आता है, ठीक है ना दोस्तों। कितना? 978, 1000 बालक पर 978 बालिकाएं हैं दोस्तों। उसी प्रकार न्यूनतम लिंगानुपात वाला अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ जिला देखा जाए तो मुरैना है दोस्तों, जो कि कितना है? 829, यानी 1000 बालक पर 829 क्या है दोस्तों? आपकी बालिकाएं हैं, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, देखिए दोस्तों, थोड़ा सा अपन डिस्कशन करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो जनवरी 2001 से लेके 2011 तक के, है ना, 2001 से लेके 2011 तक के अगर थोड़ा सा अपन डिस्कस करें कि कितने कितने मतलब जनरली जो 1000 पुरुषों पर महिलाएं देखने को मिली थी, तो मैं आप लोगों से बताता हूँ कि 1901 में अगर दोस्तों देखा गया था तो 1901 में 1000 पुरुषों पर 972 था दोस्तों। कितना था? 1000 पर कितना था दोस्तों? 972। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये कब का आंकड़ा है? सन 1901 का है दोस्तों। फिर 10 साल के बाद जब हुआ 1901 का दोस्तों ये था, फिर 1911 में ही होगा, जाहिर सी बात है भाई। तो 1911 में जब जनगणना की गई दोस्तों तो मध्य प्रदेश का जो था वो कितना था दोस्तों? 1000 पर कितना था? 967। ध्यान रखना दोस्तों, 967 था। अब देखो दोस्तों, ये मैं आप लोगों को केवल मध्य प्रदेश का ही यहाँ पर बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश का ही बता रहा हूँ, केवल मध्य प्रदेश ही ले रहा हूँ। अगर भारत की बात की जाए तो भारत की, चलिए भारत का भी अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो 1000 पुरुष पर ये भी 972 ही था दोस्तों, ठीक है। ये 972 मध्य प्रदेश का भी यही था और जो भारत का था वो भी दोस्तों आपका यही था, ठीक है दोस्तों। 1911 की अगर वही बात की जाए तो 1000 पर 967 आपकी महिलाएं थी, लेकिन अगर भारत से देखा जाए तो 964 थी दोस्तों। कितनी थी दोस्तों? 964 थी दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार क्रम से आगे बढ़ते ये 2011 में जो आंकड़ा मतलब घटते घटते इनका 2011 में जो आंकड़ा हो गया था वो 1000 पर 943, जो मैंने आपको बोला 1000 पर 943 जो है वो आपका नेशनल एवरेज है, एक राष्ट्रीय एवरेज है। और वहीं मैंने आपको मध्य प्रदेश का बताया कितना? 1000 पर कितना दोस्तों? 931, ठीक है दोस्तों। ये इनका एवरेज था। चलिए, अब न्यूनतम अनुसूचित जाति लिंगानुपात की बात की जाए तो वही आपको दोस्तों भिंड है, मुरैना है, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब सर्वश्रेष्ठ अगर न्यूनतम अनुसूचित जाति की बात करें लिंगानुपात में तो भिंड आता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं अब आ जाते हैं, थोड़ा सा अपन बात करते हैं दोस्तों नगरीय वृद्धि दर के अंतर्गत अपन बात करते हैं। पूरा नगरीय वृद्धि दर में अगर देखा जाए तो टोटल अगर नगरीय वृद्धि दर था तो दोस्तों वो था आपका, एक मिनट थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूँ इसको। जनसंख्या वृद्धि दर की जो बात करी थी मैंने आपको, कितना बोला था? 20.30%। ये था आपका मध्य प्रदेश का जनसंख्या वृद्धि दर था, जिसमें नगरीय केवल वृद्धि दर की बात की जाए, नगरीय वृद्धि दर जो हुआ था आपका टाउन के अंतर्गत वो होता दोस्तों 25.70%। कितना था दोस्तों? ये आपका नगरीय था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, वृद्धि दर में ये था नगरीय 25.70। अगर वहीं अगर ग्रामीण की बात की जाए दोस्तों, ग्रामीण इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ का जो वृद्धि दर था वो था दोस्तों 18.4%। कितना था दोस्तों? 18.4%। अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले ज़िले की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता होगा कि सबसे सर्वाधिक इंदौर में है दोस्तों। कितना वृद्धि दर वहाँ का सबसे ज़्यादा कहाँ का है दोस्तों? इंदौर का है। इंदौर का कितना था दोस्तों? 32.88%।
कितना था दोस्तों, 32.88%। वही 2 नंबर पे बात करूं तो झाबुआ था। झाबुआ की बात की जाए दोस्तों तो झाबुआ कितना था, झाबुआ कितना था दोस्तों, 30.70%। कितना था दोस्तों, 30.70%। वहीं अगर तीसरे नंबर पे भोपाल था दोस्तों, चौथे नंबर पे सिंगरौली था और 5वें नंबर पर बड़वानी था दोस्तों। ठीक है, तो ये था आपके सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। थोड़ा सा देख लेते हैं न्यूनतम वाले भी कौन कौन से हैं। न्यूनतम की अगर बात करूं दोस्तों तो आपका अनूपपुर था, लेकिन सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ जो जिसकी मतलब जो वृद्धि दर में था वो था अनूपपुर, जिसका सबसे कम हुआ था 12.3% दोस्तों। 12.3%, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 12.3%। वहीं अगर 2 नंबर पे सेकंड नंबर पे देखा जाए तो दोस्तों बैतूल था जो कि 12.9% था, और छिंदवाड़ा की बात की जाए तो 13.1% था। इसी प्रकार अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर और बालाघाट, इस प्रकार के 5 जिले थे दोस्तों जो कि सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले थे दोस्तों। इसके आगे अपन कल डिस्कस करेंगे इसके आगे। यहाँ तक के आपको लेक्चर उम्मीद करता हूँ कि देखिए थोड़ा सा आंकड़े मैं समझ सकता हूँ कि आंकड़े थोड़े पेचीदार होंगे, समझने में काफ़ी दिक्कत जारी होगी आपको, लेकिन मेरे बार बार दोहराने का कारण यही है कि आपको मेरी आवाज़ जो है, मैं जो आप लोगों को आंकड़े बता रहा हूँ आपके कानों तक के अच्छे से पहुँचे और आप उन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ सके, क्योंकि आंकड़े जो होते हैं वो इंसान आज याद करता है कल भूल सकता है कि नहीं। तो ये चीज़ों को इसलिए मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूँ ताकि ये चीज़ें अच्छे से याद रहे। आने अब इसके बाद का जो भी रेशो होगा या जनसंख्या वृद्धि दर होगी, आगे की जो भी जनगणना होगी, उसको अपन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं कल।